हॉट रोमांटिक कहानी। चचेरे भाई की साली से मेरे रिश्ते की बात चली तो मैं नाखुश था, लेकिन जब मैंने लड़की देखी तो क्या कयामत लग रही थी और वो बहुत खूबसूरत थी। मैं सोचा कि अगर शादी करूंगा तो इसी से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। मेरा नाम संजीव सिंह, उम्र 28 साल है। मैं उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में रहता हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है जून 2013 से, जब मैंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर अपना एक निजी व्यवसाय खोला। व्यवसाय चलने लगा, घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते खोजने शुरू कर दिए थे, परंतु मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ प्यार में पहले भी धोखा हो चुका था। परंतु वो प्यार नहीं, केवल छोटी उम्र का एक लगाव था, जो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। माताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर वालों ने मुझे लड़की देखने भेज दिया। लड़की जिसने हाल ही में स्नातक दूसरे साल में एडमिशन लिया था और मेरे रिश्ते में मेरे भाई की साली लगती थी। लड़की की बड़ी दीदी से मेरे कजिन भाई की शादी हुई थी। लड़की को मैं पहले से जानता था, परंतु वो उस समय काफी छोटी थी। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि लड़की को देखकर ना बोलना है। जून 2013 को जब मैंने सिम्मी को 4 साल बाद देखा तो देखता ही रह गया। सिम्मी उस समय 19 साल की जवान लड़की हो गई थी। पतली कमर, लंबे काले बाल, काली आंखें, मनमोहक चेहरा, गोरा बदन और प्यारे पिंक लिप्स। हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच, गाल बिल्कुल पहाड़ी सेब की तरह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिम्मी के दांत मोती के समान थे और जरा सी मुस्कान पर गहरे डिंपल पड़ते थे। उसका पहनावा और अदाएं बिल्कुल बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन, जबकि चेहरा आलिया भट्ट की तरह था। मैं सिम्मी को देखते ही अपने आप को भूल गया। अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये वही लड़की है क्या जिसने कजिन भाई की शादी में जूते छुपाने की रस्म में मेरे साथ खूब लड़ाई की थी। लड़की देखते ही मुझे पसंद आ गई और मन ही मन में सोचने लगा कि अगर शादी करनी है तो सिर्फ इसी से, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रहना है। खैर, बात आगे बढ़ी। घर वालों से बात हुई, दोनों घर के बड़े बुजुर्गों ने कुंडली मिलवाई और रिश्ता पक्का हो गया। परंतु मेरे मन में एक संदेह था कि कहीं लड़की को मैं नापसंद ना हूँ। मुझे सिम्मी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। पूरा दिन यूं ही बीत गया, पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजे खाना खाने के बाद सिम्मी की भाभी ने हम दोनों को मिलाया। कमरे में केवल सिम्मी और मैं ही थे। सिम्मी काफी शर्मा रही थी, उसके गाल तो ऐसे लाल हो रहे थे जैसे कश्मीरी सेब। मैं भी काफी नर्वस फील कर रहा था, सोच रहा था कि कहीं सिम्मी का जवाब ना नहीं हो। मैंने इधर उधर की बात करना शुरू कर दी। पहले उसकी पढ़ाई के बारे में और आगे क्या करना है ये पूछा, और बातों ही बातों में पूछ लिया, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? आपके घर वाले किसी प्रकार की जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको पसंद कर लिया है और अपना जीवन साथी चुनने की ठान ली है। क्या आप मुझे पसंद करती हो? ये सवाल मैंने एक ही सांस में कह दिए, जिसका जवाब सुनने को मेरा दिल धक धक कर रहा था। जो जवाब सिम्मी की तरफ से आया उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। सिम्मी ने जमीन पर अपने नाखून कुरेदते हुए कहा, मैंने आपको तब से दिल में बसा लिया था जब आपको दीदी की शादी में देखा था। तब से आज तक मेरे मन मस्तिष्क में सिर्फ आप हो। आई लव यू संजीव, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मैं अपनी जिंदगी में पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ था। मुझे आज भी वो रात याद है जिस रात मैंने खुशी के मारे पूरी रात करवट बदलते गुजारी थी। सुबह होते ही हमने अपने घर जाना था। हमने ब्रेकफास्ट किया और चलने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में अपना बैग लेने गया तो वहां पर सिम्मी मेरा बैग पकड़े मेरा इंतजार कर मायूस खड़ी थी। सिम्मी ने सिर्फ इतना कहा, आज आप यहीं रुक जाओ ना। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाना होगा। इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे रोती देख उसे अपने गले लगा लिया। अब उसकी सांसें और उसकी सिसकियों को मैं महसूस कर रहा था। ये स्पर्श किसी लड़की का पहला स्पर्श था। मेरे हाथ उसके पीठ को सहला रहे थे, कसकर गले लगा लिया। जबकि अचानक मुझमें ये हिम्मत कहाँ से आई, मैंने सिम्मी की थोड़ी उठाकर उसे किस कर दिया। सिम्मी बिना किसी विरोध के किस करने में सहायता करने लगी। मैं काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो
गया क्योंकि मैंने पहली बार किसी लड़की को छुआ था। मैं सिम्मी के गुलाबी होठों को चूमते हुए उनके गले पर किस करने लगा। उस समय सिम्मी ने एक हरे रंग का प्यारा टॉप पहना था। उसमें क्या कयामत लग रही थी। मैं एक हाथ से जैसे ही सिम्मी के बायां बदन दबाने लगा, सिम्मी ने मेरा हाथ रोक दिया और मेरा सर पकड़ के किस करने लगी। अचानक कमरे में किसी की आहट होने के कारण हम अलग हुए। मैंने अपने आप को जल्दी से ठीक किया और कमरे से बाहर और उनके घर से अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब अपने घर पहुंचा तो रात में मैंने उससे फ़ोन किया। फ़ोन पर बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के 4 कब बज गए, मुझे और सिम्मी को इस बात का पता ना चला। अब तो रोज का यही काम हो गया, रोज रात को घंटों फ़ोन पर बात। सिम्मी थी तो वैसे काफ़ी मासूम, पर वो काफ़ी नटखट और बच्चों की तरह काफ़ी शरारती, जिद्दी थी। एक बार अपनी बात पर अड़ जाए तो उसे समझाना बड़ी मुश्किल का काम होता। अब जब भी हम बात करते, ऐसा लगता कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। पहले फ़ोन पर नॉर्मली बातें होती थी। इस बीच मैंने पूछा, सिम्मी तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? सिम्मी ने कहा नहीं। मैंने पूछा, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं। सिम्मी ने कहा, एक लड़का था जो मुझे परेशान करता था। मैंने पापा और भाई से उसकी शिकायत कर दी। पापा और भाई ने उस लड़के को बहुत धमकाया। उसके बाद किसी ने भी कभी ये कोशिश नहीं की। उसके पापा भूतपूर्व सैनिक थे और उस क्षेत्र के प्रसिद्ध नेता थे और भाई भी अपने पापा से कम नहीं था। सिम्मी और मेरे बीच अब फ़ोन पर किस और फ़ोन रोमांस तक बात पहुंच गई थी। पहले सिम्मी खूब शर्माती थी और मेरे कुछ गलत कहने पर फ़ोन तक काट देती थी, परंतु अब सिम्मी मेरा पूरा साथ देती थी। फ़ोन पर मैं सिम्मी काफ़ी रोमांटिक कर देता। सिम्मी सिर्फ इतना कहती, मिलो फिर आपको बताती हूँ। इस प्रकार से फ़ोन पर 2 महीने का समय बीत गया। हम दोनों एक दूसरे को मिलना चाहते थे, परंतु हमारे पहाड़ में शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना उचित नहीं माना जाता। हमारी सगाई की तिथि निश्चित हो गई। सोचा अगर मौका मिले तो सिम्मी को बाहों में भर के खूब प्यार करूंगा। आखिर सगाई का दिन आ गया। सगाई के दिन सिम्मी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सिम्मी ने पहली बार साड़ी पहनी थी। सिम्मी के गाल पर बार बार बालों के लटाते जिसे वो प्यार से अपने कान के पीछे ले जाती। सिम्मी और मैं एक दूसरे को चोर नज़र से देखते और एक दूसरे को चुपके से स्माइल पास करते। सगाई के दिन हम दोनों को मिलने का 1 मिनट भी नहीं मिला। सभी रस्मों को पूरा करने के बाद मैं अपने घर आ गया। अब तो दिन और रात कटनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फ़ोन का एक सहारा था जिस पर मैं सिम्मी को महसूस कर सकता था। सिम्मी के घर के पास पहाड़ी पर एक पानी का तालाब था, जहां अक्सर लड़कियां नहाने जाती थी, जहां पर 15-20 फीट का ऊंचा पत्थर था। उस पर चढ़कर लड़कियां तालाब पर कूदती थी और स्विमिंग का मजा लेती थी। जब सिम्मी ने इस बारे में मुझे बताया तो मुझे अंदर ही अंदर डर काफ़ी लग रहा था कि कहीं किसी दिन सिम्मी को चोट वोट ना लग जाए। मैंने सिम्मी को समझते हुए कहा, कल से आप वहाँ स्विमिंग करने नहीं जाओगी। सिम्मी ने काफ़ी जिद की और कहा, सब जाते हैं, मुझे भी जाना है। मैंने कह दिया, किसी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सिम्मी ने कहा, जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। पर मैंने भी कह दिया, अब नहीं जाना है। मैंने सिम्मी को प्रॉमिस करने को कहा। सिम्मी ने ना कहा, पर अंततः प्रॉमिस कर दिया कि कल से नहीं जाऊंगी। एक दिन सिम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने सिम्मी के घर फ़ोन किया। मेरी सासू जी ने फ़ोन उठाया और कहा, सिम्मी अभी तालाब पर नहाने गई है। मैंने यह बात सुनी और सिम्मी को मैसेज किया, कल से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। सिम्मी का फ़ोन रात भर आता रहा पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिम्मी ने मुझे एक मैसेज किया, आप मेरी गलती की कुछ भी सज़ा दे दो पर प्लीज़ मेरे साथ बात करो। पर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि सिम्मी की दादी का निधन हो गया है। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम वहाँ जाओ। मैं अपने घर से निकल गया। इस बीच सिम्मी और मुझे बात ना किए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया था। मैं उनके घर पहुंचा तो सिम्मी मुझे देखकर चौंक गई। उनके घर में केवल सिम्मी, उसकी भाभी, भतीजे ही थे, बाकी परिवार के अन्य लोग पुश्तैनी घर गए थे।
जहां पर सिम्मी की दादी का निधन हुआ था। सिम्मी के भतीजों के साथ खेलते खेलते रात हो गई। सिम्मी उदास थी, शायद दादी के मरने का गम था। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने कमरों में चले गए। सिम्मी और उसकी भाभी, भतीजे एक कमरे में, मैं अकेला गेस्ट रूम में। अब नींद किसे आनी थी? मैं सोच रहा था कि इतने करीब आकर हम मिल नहीं पा रहे हैं। इसी बात को सोच ही रहा था कि सिम्मी मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आई और कहने लगी, प्लीज मेरी गलती को माफ करो, मुझसे बात करो। मैं आपसे बात किए बिना एक पल नहीं रह सकती। और रोने लगी। जैसे ही जाने को हुई मैंने उसे पकड़ दिया और उसे अपने गले से लगा दिया। सिम्मी की धड़कनों को साफ महसूस किया जा सकता था। मैंने सिम्मी के लबों पर चुंबन कर दिया। शायद वो इस हमले को तैयार नहीं थी, फिर भी उसने मेरा साथ देना शुरू किया। मैं अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल रहा था, तो कभी सिम्मी मेरे मुंह में अपनी जीभ डाल रही थी। आनंद का उन्माद इतने चरम पर था कि पता ही नहीं चला कि कब कहाँ टच करने लगा। फिर उसने कातिल मेरी नजरों से हमारी तरफ देखा। फिर मैंने भी उसकी तरफ देखो तो उसने अपने कंधे पर मेरे नाम का टैटू बना रखा था। मैंने पूछा, सिम्मी ये कब लिखाया और इसे लिखाते समय दर्द कितना हुआ? सिम्मी ने जवाब दिया, ये आपके लिए सरप्राइज था, लेकिन आप ही मुझसे नाराज हो गए। और रही दर्द की बात, मैं आपके लिए दुनिया का हर दर्द झेल सकती हूँ। मुझे सिम्मी पर बहुत सारा प्यार आया और मैं उसे फिर से किस करने लगा। सिम्मी सिर्फ अपनी आंखें बंद किए हुए सिसकारियां ले रही थी। मैंने पीछे से सिम्मी के बालों की चोटी को एक तरफ हटाया और उसके गर्दन पर किस करने लगा और वहां पर अपने दांतों को काट रहा था। साथ ही सिम्मी के बदन जोर से दबा और सहला रहा था। सिम्मी को मेरी इस हरकत से पता नहीं क्या हुआ, उसकी सिसकियां जोर जोर से आवाज में बदलने लगी। लड़कियों की एक नाजुक जगह होती है जहां पर अच्छे से किस करने से लड़की तप जाती है। शायद सिम्मी का नाजुक अंग गर्दन के पीछे था। सिम्मी ने कहा, प्लीज माँ, ये अंग बस करो। मैं उसे तड़पा कर आगे बढ़ना चाहता था। फिर सिम्मी को क्या हुआ, उसने मुझे बेड पर धक्का देकर अपना टॉप पहनकर बोली, प्लीज मन्यक, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं। ये कहते ही वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ था। सोच रहा था कि बाथरूम में जाकर अपने शांत करूं। यही सोच ही रहा था कि तभी सिम्मी ने फिर से कमरे में दस्तक दी और सिम्मी ने मुझसे पूछा, आप नाराज तो नहीं हैं? मैंने कहा, सॉरी सिम्मी, मैं अपना नियंत्रण खो गया था। सिम्मी ने कहा, नियंत्रण तो मैं भी खो चुकी हूँ, इसीलिए तो दोबारा आपसे मिलने के लिए आ गई। रात के 11 बज गए थे। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, लेकिन सिम्मी किसी तरीके की पहल नहीं कर रही थी। मैंने फिर से पहल की और उसकी उंगलियों की तारीफ करते हुए कहा, आप बड़ी खूबसूरत हो। धीरे धीरे मैं उसके बदन की तारीफ करने लगा। मैंने फिर कहा, मैं आपको किस करना चाहता हूँ। सिम्मी ने कहा, आपको रोका किसने है? सिर्फ याद रहे कि मैं आपके साथ वो नहीं कर सकती। मैंने अनजान बनते हुए कहा, वो मतलब कुछ समझ में नहीं आया। सिम्मी ने उत्तर दिया, ज्यादा नासमझ मत बनो, आप अच्छे से जानते हो। मैंने कहा, जब तक आपकी मर्जी न हो मैं कुछ नहीं करूँगा। ये कहते ही सिम्मी ने मुझे गले लगा लिया। मैंने इस समय काफी कंट्रोल किया हुआ था। मैंने सिम्मी के होठों को जोर जोर से चूसना शुरू किया, साथ ही उसका बदन सहलाने लगा। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, इस पगली ने मुझे अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया है। अब हम दोनों का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। फिर हम सब कुछ बोलकर एक दूसरे में समा गई और खूब रोमांस किए, प्यार किए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आगे की कहानी अगली पार्टी बताएंगे। अगर यह हमारी रोमांटिक कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।